हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे टेंशन मेंबर से रिलेटेड हैं। इसमें हम स्टील टेबल को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 12 mm प्लेट यूज्ड एज ए टाई मेंबर एंड कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ 22 mm डायमीटर रिवेट्स एज शोन इन फिगर। टेक सिग्मा 80 की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या पूछा गया है, एक 12 mm की प्लेट है, ठीक है, 12 mm मोटी प्लेट है, उसको एक टाई मेंबर की तरह हम यूज़ करें। टाई मेंबर हमने बताया था, टाई मेंबर यानी कि जिसमें टेंशन हो, ठीक है, टाई मेंबर टेंशन मेंबर है, उसको 22 mm रिवेट से जॉइंट किया गया है, ठीक है, और सिग्मा 80 की वैल्यू इसमें गिवन है जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सॉरी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारी गिवन है इसमें 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके, इस कनेक्शन की, इस जॉइंट की, इस टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फिगर कैसी गिवन है। ये देखिए एक टाई प्लेट जिसमें ये जो होल्स गिवन है ये रिवेट कनेक्शन, सॉरी रिवेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब गिवन है हमें 12 mm थिकनेस है हमारी प्लेट की, ओके। विड्थ गिवन है जो कि ये है हमारी, ये 200 mm ये गिवन है, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर हमारे पास है 22 mm। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब आपको पता ही है कि नॉमिनल डायमीटर अगर हमारा 25 से कम है तो उसमें हम 1.5 mm ऐड कर देते हैं ग्रॉस डायमीटर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रॉस डायमीटर हमारा आया 23.5 mm। अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर 25 से ज़्यादा है तो इसमें हम 2 mm ऐड करते हैं जो कि हमारा होता है ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। तो इसमें हम 1.5 mm ऐड करेंगे। तो हमने जब ऐड किया तो ग्रॉस डायमीटर हमारा आया 23.5 mm, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं आगे स्ट्रेंथ हमें निकालनी है इसकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये आपको पता है, गिवन है सिग्मा 80 जो कि स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस जो हमें गिवन है 150, और एरिया नेट एरिया हमें निकालना है, ठीक है। नेट एरिया हम कैसे निकालते थे, ये देखिए, ये हमारा होता है एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। इस सेक्शन की हमें लंबाई और चौड़ाई हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नेट एरिया आ जाता है। तो नेट एरिया निकालने के लिए हमारी टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ 20 जो कि है हमारी 200 mm, 200 mm में से हमने रिवेट का जो होल है इसका एरिया इसमें से माइनस करना है। ये जितने भी रिवेट्स इसमें हैं उन सभी को हमने इसमें से माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 रिवेट्स हैं, 3 रिवेट होल हैं, ठीक है। और रिवेट की थिकनेस और डायमीटर ये है, डायमीटर हमारा है 23.5 और प्लेट की थिकनेस है 12 mm। अब हम एरिया नेट निकालते हैं। नेट एरिया, इसका फॉर्मूला हमारा ये था B माइनस एन डी इंटू टी। बी थी हमारी टोटल 200, डी है हमारा डायमीटर जो कि है 23.5 और 3 है इसमें ये हमारे डायमीटर होल, ओके। अब हमने 12 mm से जब इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारी है लंबाई और टी है हमारी चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई आपको पता है। तो एरिया हमारा आ गया ये 1554 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारे पास है। अब स्ट्रेस हमारे पास है तो स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं, सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हमारा आया रिजल्ट ये। तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट,
ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए टाई मेंबर कनेक्टेड बाय 2 ISA। इसमें बताया गया है 2 ISA है और उसके डायमेंशन भी गिवन है। ISA की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ये मैंने पहले ही बताया था। दो है इसमें एंगल और उनके डायमेंशन, एक लेग की लेंथ है 150, दूसरी लेग की है 75 और तीसरी नहीं, इसकी जो थिकनेस है इसकी वो है 8 mm। ठीक है, तो ये है इसमें एक लेग की, दूसरी लेग की और उसकी थिकनेस। तो ऐसे ही इसको लिखा जाता है। व्हेन दे आर, अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है प्लेस्ड बैक टू बैक विद देयर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट बाय 20 mm डायमीटर रिवेट्स। ओके, इसमें क्या बताया गया है, जो उसमें लंबी साइड है यानी कि जिसकी लेंथ 150 mm है, वो बैक टू बैक कनेक्टेड है और उनको एक ही साइड पे, सेम साइड पे कनेक्ट किया गया है गसेट प्लेट की बाय 20 mm डायमीटर रिवेट से। देखिए ये है हमारी गसेट प्लेट। ठीक है, गसेट प्लेट पे हमने एक ही तरफ दोनों एंगल्स को ऐसे ज्वाइन करके लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, अगर एक एंगल हमारा इस तरफ होता, इस साइड में, तो वो हमारा डबल, दोनों अपोजिट साइड में होता, बट ये सेम साइड में बताया गया है, तो ये एक ही तरफ हम इसको अटैच करेंगे गसेट प्लेट के। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें यही है, प्लेस्ड बैक टू बैक विद देयर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन बोथ साइड। जब गसेट प्लेट के एक इधर और एक इधर एंगल लगाया जाए तो वो ये केस होता है, और जब दोनों तरफ हम नहीं लगा के एक ही तरफ दोनों को लगाते हैं तो वो फर्स्ट केस आता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम इनके थ्योरेटिकल पार्ट में आए थे। तो अब देखिए नॉमिनल डायमीटर इसमें 20 mm, तो आपको पता है 25 से कम है तो इसमें हम 1.5 mm ऐड कर देंगे, तो 21.5 mm हमारा आया ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी यहाँ से आई। केस 1 की बात अभी तक। अब हमें ये पता है जब डबल एंगल की बात है तो उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए, ये वाला। ठीक है, एरिया नेट A1 + A2 इंटू के की वैल्यू आएगी यहाँ से 5A1 डिवाइड बाई 5A1 + A2। ओके, अब जब सिंगल एंगल की बात हो तो यहाँ पे आ जाता है 3, ये आपको पता है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, बट डबल एंगल की बात है तो इसमें हम यूज़ करेंगे 5 को। ठीक है, अब हमें निकालना फर्स्ट A1 इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जो लेग हमारी कनेक्टेड है, कनेक्शन है गसेट प्लेट के साथ, उसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया। ओके, अब आइए इसमें क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड लेग। ओके, इसमें है दो हमारे पास एंगल है, तो 2 लेग है, एक ये लेग और एक ये लेग। ठीक है, 2 हमारा आ गया यहाँ पे। फिर है लेंथ ऑफ लेग माइनस 1/2 इंटू थिकनेस ऑफ लेग माइनस ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट्स। तो ये जो फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में। अब देखते हैं, टोटल लेंथ थी हमारी 150, ये आपको पता है लॉन्गर साइड की। 150 में से हमने माइनस किया जो थिकनेस है उसका हाफ। ठीक है, 1/2 इंटू 8 हमारी है एंगल की थिकनेस। इसमें से हमने 21.5 माइनस किया क्योंकि इसमें एक ही रिवेट है। आप देख सकते हैं एक एंगल में एक ही रिवेट है। ठीक है, तो एक रिवेट को हमने इसमें से माइनस कर दिया। टोटल लेंथ आई हमारी ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई हमारा आया एरिया। और ऐसे ऐसे हमारे पास 2 एंगल हैं तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 एंगल का टोटल एरिया हमारा A1 ये आया हमारा 1992। ठीक है, 1992 आया हमारा एरिया। अब ऐसे ही हमने निकालना है एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग।
जो आउटस्टैंडिंग लेग है, यानी कि जो बाहर की तरफ होती है आउटसाइड में, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। अब इसका एरिया हमें निकालना है। ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग A2 होता हमारा। अब इसकी वैल्यू A2 2 है हमारे पास, यानी कि दो एंगल हैं, एक ये और एक ये, दोनों का हम इकट्ठा कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो ही 2 ये है 2। टोटल लेंथ हमारी कितनी थी 75, ये थी हमारी 75, है ना। 75 माइनस 1/2 इंटू 8, तो ये आई हमारी लेंथ। इसमें कोई भी रिविट नहीं है, तो इसमें हमने रिविट को माइनस नहीं किया है, रिविट के ग्रोस होल को माइनस इसमें नहीं किया है, ठीक है। तो ये हुई हमारी लेंथ इंटू थिकनेस, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू 2 टाइम्स, ये हमारा आया आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। ओके, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आई 1136 mm²। तो A1 हमारे पास है, अब A2 हमारे पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 A1 की वैल्यू हमने इसमें पुट की, A1 की, A2 की। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो हमारी वैल्यू आई K की ये। ओके, अब K की वैल्यू को हमने एरिया नेट में पुट किया, A1 A2 इंटू 0.898। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई एरिया नेट की ये 3012.13 mm²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इस पूरे को, एरिया नेट है हमारे पास और स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू आई ये 451819.5 न्यूटन। ये आई हमारी स्ट्रेंथ ऑफ डबल एंगल जब दोनों सेम साइड पे कनेक्टेड हो। अब जब दोनों साइड में कनेक्टेड हो, जो कि हमारा केस सेकंड था, उसमें आते हैं। केस सेकंड, जब ये देख सकते हैं ये हमारी गसट प्लेट है बीच में और दोनों साइड में हमारे एंगल कनेक्टेड है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस था। इस केस में हमें एरिया नेट कैसे निकलता है, यहाँ से इफेक्टिव एरिया, ग्रोस एरिया ऑफ डबल एंगल, दोनों एंगल का ग्रोस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल कर देते तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ग्रोस नेट इफेक्टिव एरिया। आइए देखते हैं अब एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप डायरेक्ट स्टील टेबल का यूज़ कर सकते हैं। स्टील टेबल क्या होती है, ये आपके एग्ज़ाम में अलाउड होती है। अगर ऑफलाइन मोड हो तो इसमें ये स्टील टेबल बिल्कुल अलाउड होती है, ठीक है। स्टील टेबल का काम क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे, ये देखिए इसमें कंटेंट में क्या क्या दिया गया है, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल, ऐसे करके इसमें जितने भी स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर होते हैं हमारे, उन सभी के बारे में इसमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस गिवन होती हैं। जैसे कि उसका एरिया कितना होता है, ठीक है, उसकी जो हमारी लेग होती हैं वो कितने कितने साइज़ की हो सकती हैं एज़ पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, और उसमें वेट कितना होता है, उनका एरिया कितना होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, इन सभी चीज़ के उसमें पूरी स्पेसिफिकेशन गिवन होती है। जैसे ये देख सकते हैं, बीम चैनल, जब 2 एंगल हैं बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, 2 अनइक्वल एंगल हैं, शॉर्ट लेग कनेक्टेड है, ओके। जैसे इसमें ग्रिडर है, कॉलम है, ये कॉलम, ये हमारे आई सेक्शन, इन सभी के बारे में इसमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन गिवन होती है, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास अनइक्वल एंगल है, क्योंकि उसमें डायमेंशन क्या गिवन है, 150 एक लेग का डायमेंशन, दूसरी लेग का डायमेंशन 75 और उसकी थिकनेस है 8 mm, ये हमें गिवन है। अब हमको उसका ग्रोस एरिया पता करना है, वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो टेबल गिवन है, रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल।
अब यहाँ पे आप देखिए ISA 90/60, ISA 100/65, ये बीच में शो नहीं किया गया है, बट ये डायमेंशन ऐसे ही गिवन होते हैं, ठीक है। एक लेग की लंबाई और इनटू दूसरे लेग की लंबाई ऐसे ही गिवन होता है। जैसे ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 175 का मतलब क्या है, एक लेग की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और दूसरे की 75 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे ही इसमें हर एक चीज़ गिवन है। ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 125/75, यानी कि एक लेग की लंबाई 125 है और एक की 75 है। तो हमें जो निकालना है वो 150/75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 150/75 इसमें है ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150/75, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये एंगल गिवन है। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या गिवन है। ये हमारे पास है जो हमें निकालना है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150/75, ठीक है। अब ये आप देखिए, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए थिकनेस, सेकंड कॉलम है इसमें थिकनेस का, फिर है सेक्शनल एरिया हम इसमें देख सकते हैं इसका, ठीक है। फिर वेट इसमें हम पता कर सकते हैं किलोग्राम में और न्यूटन में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी है तो वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल हमें गिवन दी जाती है, या फिर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए PDF फाइल और वहाँ से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इजी होगा। अब हमें इसका एरिया पता करना है। जो हमारे पास एंगल गिवन है 150, 75 और 8 mm, ये हमारा वो एंगल। इसकी थिकनेस इसमें गिवन है 8 mm, 10 mm एंड 12 mm। 3 टाइप की इसमें थिकनेस इसमें गिवन है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो 8 mm के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए उसका सेक्शनल एरिया, जो कि ये गिवन है यहाँ पे 17.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यूनिट भी गिवन है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया गिवन है, बट हमें ये आप देखिए ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल 1742 mm स्क्वायर। सेंटीमीटर से mm स्क्वायर में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशल, तो वो आप देखिए, वो उसका लिंक मैं आई टैब में ऊपर दे दूंगा, वहाँ पे आप देख के इसको सीख सकते हैं कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। एरिया हमने पता कर लिया, ये है हमारा एक एंगल का, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखिए डबल एंगल में भी ये होता है। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ 2 अनइक्वल एंगल बैक टू बैक, ये भी हमें कंटेंट में देखा था। तो जब 2 अनइक्वल एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो उसका एरिया क्या होता है। जैसे आप देखिए ये है हमारा ISA 120/95, 120 सॉरी ये है 150/75, और यही हमें चाहिए था। ये हमारी रिक्वायर्ड एंगल है, डबल एंगल। इसमें आप देखिए डबल एंगल की बात है तो 150/75 8 mm की थिकनेस है, और हमें चाहिए इसका एरिया। ये है इसका वेट केजी में, ये न्यूटन में, और ये है इसका सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आप देख सकते हैं 3484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3484 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा है एरिया, ठीक है। यहाँ से हमने इस एरिया को लिया। वहाँ पे था सिंगल एंगल 1742, यहाँ पे है डबल एंगल, उसको अगर डबल कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारी यही वैल्यू आएगी, और यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट भी है। तो आप किसी भी पॉइंट से उसको लीजिए जिससे भी आप इजी समझे, वहाँ से आप इसकी वैल्यू लीजिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ठीक है, एरिया हमें पता चल चुका है। अब आती है बारी क्वेश्चन की। नेट इफेक्टिव एरिया हमारे पास था ग्रोस एरिया ऑफ डबल एंगल, जो कि हमने स्टील टेबल से हमने निकाला है। ग्रोस एरिया हमारा 3484 माइनस जो इसमें एंगल जो हमारे रिवेट इसमें लगी हैं दो, ये रिवेट यहाँ पे, एक रिवेट यहाँ पे लगी है, तो इनका एरिया भी हमें इसमें से माइनस करना होगा। दो रिवेट से और डायमीटर और थिकनेस, ये उसका एरिया, और दो हमारी रिवेट से। जैसे ही हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया हमारा टोटल एरिया 3140 mm²। ठीक है, एरिया नेट हमारे पास है। अब स्ट्रेस हमारे पास है और हमें निकालना क्या है, स्ट्रेंथ, जो कि हमारा फॉर्मूला ये है। स्ट्रेस इनटू एरिया हमारा आया वैल्यू ये 471000 न्यूटन। ये हमारी स्ट्रेंथ जब दोनों तरफ गसेट प्लेट के एंगल कनेक्टेड हो। ठीक है, सिंगल साइड हमने देख लिया, एक प्लेट को देख लिया, जब गसेट प्लेट के एक ही तरफ कनेक्टेड हो एंगल उसको भी हमने देख लिया, और जब गसेट प्लेट के दोनों तरफ हो उसको भी हमने देख लिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलसी आप अपने पास रखिए, कैलकुलेटर, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो कैलकुलेटर का भी यूज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करना आप ज़रूर सीखिए, अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी इसमें होगी, कैलकुलेशन करने में उतने ही आप ज़्यादा सक्षम होंगे, उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम में उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।